हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया यार, आज बात करेंगे कि जो 4000 सर्विस सेंटर क्लेम कर रहा है ओला 25 दिसंबर को खोलने की, ये कितना ज़्यादा सच है, इस पे पर्टिकुलर बात करेंगे। और ये बेनिफिशियल रहेगा भी कस्टमर्स के लिए या नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ सर्विस सेंटर खोल लेने से जो है कस्टमर्स की जो क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे को ये नहीं चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस सेंटर खुल जाए, हमारे को ये चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्नीशियंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कफोर्स आपकी जो है उतनी कामयाब हो, ताकि जो है वो टाइमली रिजॉल्व कर सके कस्टमर की क्वेरीज को। और हमेशा से दिक्कतें यही रही है। ठीक है, तो इस पे पर्टिकुलरली हमारी बात करनी है, इस पे हमें आज चर्चा करनी है। तो बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको हर एक चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि मैं सिर्फ कोई अपडेट, कोई ईवी ब्रांड अगर देता है तो मैं सिर्फ उसको मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों को अपने चैनल पे आके बता दूं कि यार ये चीज़ है। ये तो आप सर खुद भी देख सकते हो, खुद भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, खुद भी आपको ये खुद ही ब्रांड बता देगा अपने यूट्यूब चैनल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से। मेरा काम है उस पर्टिकुलर चीज़ को कितना रेलिवेंट है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों को बताना। ठीक है, तो आज इसी पे ही बात करते हैं यार कि आपके लिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ यार, स्ट्रेट अवे, कि अगर किसी पर्टिकुलर ईवी ब्रांड की आपको सर्विस की बात करनी है ना, तो वो कभी भी उस चीज़ से डिफाइन नहीं हो सकती कि उसके नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर कितने हैं। ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस कितने हैं और वो कितने ज़्यादा स्किलफुल्ड हैं। ये एक चीज़ मैटर करती है। आपने कई बार देखा होगा कि इनके जो ओला के सर्विस सेंटर है उनके बाहर इतनी ढेरों गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सिटीज़ के जो सर्विस सेंटर होते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सर्विस सेंटर्स कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्किलफुल इंजीनियर्स, स्किलफुल टेक्नीशियंस कम है। ठीक है, ये तो बता रहे हैं कि 4000 सर्विस सेंटर हम खोल रहे हैं, 4000 सर्विस सेंटर हमने खोल दिए, 25 दिसंबर को ओपनिंग है। ठीक है, वो सारी चीज़ अपनी जगह सही है। लेकिन ये चीज़ भी तो स्ट्रेट अवे आप बताइए ना कि आपने कितने ज़्यादा टेक्नीशियंस का रिक्रूटमेंट किया है। ठीक है, आपने कितने ज़्यादा वर्क फोर्स को अपना और अपनी कंपनी में वो आप लेकर के आए हैं, अपनी ब्रांड पे आप लेकर के आए हैं। ये तो आपके लिए प्राउड मोमेंट की बात होगी ना यार, कि आप इंडियन ब्रांड हो करके इंडियन लोगों को ही अगर आप काम पे रखोगे, उनको अगर आप अल्टीमेटली उनको उनका व्यवसाय आप उनको दोगे, तो ये तो प्राउड मोमेंट की बात है। आपको तो ये बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये बता रहे हो कि 4000 सर्विस सेंटर, आप ये भी तो बताइए ना कि कितने ज़्यादा स्किलफुल इंजीनियर्स, स्किलफुल टेक्नीशियंस आपने जो है रिक्रूट करे हैं। क्या ये जो 4000 सर्विस सेंटर बन रहे हैं, क्या इसमें रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या आपको? टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या आपको? और अगर आपने ऐसा किया है तो उसका भी डेटा शो करिए। ठीक है, इनका मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने जो इनका अभी रिसेंटली एक एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है, एक बार मैं आपको इनके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अपोजिट ही है। एक बार वो आपको मैं दिखाता हूँ, आप ज़रूर पढ़िए उसे। तो आप ये देखिए, ओला इलेक्ट्रिक टू ले ऑफ 500 स्टाफ इन रिस्ट्रक्टिंग ड्राइव। ठीक है, अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये मैं नहीं कह रहा। इन्होंने अपने रिस्ट्रक्टिंग ड्राइव के चलते हुए 500 स्टाफ को इन्होंने ले ऑफ मतलब निकाल दिया। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि अल्टीमेटली इनका जो रिक्रूटमेंट का नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट होने चाहिए वो तो इंक्रीज़ होने चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज़ मानी कि यार रिस्ट्रक्टिंग ड्राइव के समय पे जो लोग काम नहीं करते उनको निकाल दिया जाता है। ये नंबर तो शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाउ मैनी नंबर्स आर देयर जिन्होंने रिक्रूटमेंट लिया है। ठीक है यार, आप अगर 4000 सर्विस सेंटर खोल रहे हो तो अल्टीमेटली टेक्नीशियंस, नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस को तो आप रिक्रूट करोगे, या पहले से जो सर्विस सेंटर हैं उन्हीं में ही जो दो तीन रिक्रूटमेंट कर रखे थे आपने, उन्हीं को आप शिफ्ट करोगे एक दूसरी ब्रांचों में। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी, इस पे भी पर्दा हटाएं, ताकि इससे पता चले, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना यार। मेन चीज़ तो मैटर तो अल्टीमेटली ये करता है कि टेक्नीशियंस कितने हैं। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बाहर खड़ी रहती थी ओला सर्विस सेंटर के, इतनी ढेरों गाड़ियाँ, ये क्यों अल्टीमेटली नहीं सही हो पा रही थी? उसका रीज़न नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस है पहला। और दूसरा था कि जो ज़रूरत के सामान हैं जो उसमें यूज़ होने हैं, वो नहीं आ पा रहे थे टाइमली। जो कस्टमर की कंप्लेंट्स आई हैं, जो मैं आपको हमने सुनी है, जो हमने देखी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस पे कितना काम हुआ है? आपकी कितनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपकी कितनी इम्प्रूव हुई है? आपने कितने अल्टीमेटली अपने जो है स्टॉक्स में अपने जो पार्ट्स हैं गाड़ी के, वो नंबर ऑफ़ पार्ट्स अपने आपने बनाने स्टार्ट करे हैं?
वो सारी चीज़ें आप दिखाइए। नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर इम्प्रूव करने से सर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अगर जो भी कस्टमर्स ये चीज़ देख रहे हैं ना, आप लिटरली मानिए बात को कि नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर इंक्रीज़ करने से कभी भी आपको जो है सर्विस नहीं मिलेगी। अगर इनके टेक्नीशियंस स्किलफुल नहीं होंगे, अगर नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस का ये स्किलफुल टेक्नीशियंस के नंबर अगर ये नहीं बढ़ाएँगे, सेकेंडली इनके जो पार्ट्स हैं, जो ज़रूरत है गाड़ियों में, अगर ये प्रॉपरली ऑन टाइम वो नहीं प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो इससे तो ये और ज़्यादा कल के दिन फँस जाएँगे, क्योंकि सर्विस सेंटर इम्प्रूव करेंगे, नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर बढ़ाएँगे, तो वहाँ पे जो अल्टीमेटली कॉस्ट जाएगी, उसका जो किराया जाएगा, वो तो मालिक लेगा ही इनसे। और वो अगर सर्विस इम्प्रूव होगी नहीं, तो ये तो सर्विस सेंटर की कहाँ से ये अपना प्रॉफ़िट निकालेंगे फिर, ठीक है? ये फिर यही करेंगे जो अभी मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखाया, ले ऑफ द एम्प्लॉइज़, ये अपना प्रॉफ़िट के चक्कर में ले ऑफ करवाएँगे कंपनी से, ठीक है? इसी का ही आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसमें देखिए आप, डिस्पाइट ओला इलेक्ट्रिक क्लेम्स ऑफ एड्रेसिंग 99% ऑफ ग्रेवेंस, द सीसीपीए हैज़ फाउंड दैट अ लार्ज शेयर ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ठीक है? तो सीसीपीए एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जिसने नोटिस दिया था ओला को कि आप जो है अपने ग्रीवरेंस दीजिए कंप्लेंट्स को, जो अल्टीमेटली आपने जो है कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आ रही है उनके ग्रीवरेंस दीजिए, उनको रिप्लाई कीजिए, उनका जो है रिजॉल्व करिए। तो अल्टीमेटली ये सीसीपीए ने ही, अथॉरिटी ने चेक किया है कि ये 99% ऑफ द कंप्लेंट्स आर अनरिजॉल्व्ड, ठीक है? वो रिजॉल्व ही नहीं हुई है। तो आप 4000 नंबर ऑफ़ 4000 सर्विस सेंटर इंक्रीज़ कर लेने से क्या आपको लगता है कि ये अल्टीमेटली जो है सर्विस को इम्प्रूव कर देंगे? ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान करिए। मैं अगेन बार-बार कह रहा हूँ, अगर ये 4000 नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर इंक्रीज़ कर भी दिए ना इन्होंने, तब भी आपको जो है अभी तो कम से कम ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनके फर्स्ट स्टॉक के फर्स्ट रूट के जो प्लान है हमेशा फ्लॉप रहे हैं। ये जो है विद टाइम दे आर ऑब्वियसली दे आर इम्प्रूविंग फॉर श्योर, बट विद टाइम, ठीक है? तो अभी बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जनरेशन 3 आने के बाद भी कम से कम 3-4 महीने रुकना है, उसके बाद आप इनकी गाड़ियों पे ट्रस्ट कर सकते हो, जब कस्टमर रिव्यू आएँगे। इसी चैनल पे आपको हर एक चीज़ दिखाई जाएगी। देखिए, अगर कोई ब्रांड अच्छा काम करता है, तो वो वहाँ यहाँ पे इसी चैनल पे हम उसको अप्रेज़ भी करते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रांड गलत कस्टमर के अगेंस्ट में जाकर के कुछ करता है, कस्टमर को उससे दिक्कत होती है, तो हम उसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं फॉर श्योर, ठीक है? एक चीज़ आपको यहाँ पे एक और बता देना चाहता हूँ मैं, बैटरी कंडीशंस की। अगर आपने इतनी वीडियो देखी है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बैटरी के टर्म्स एंड कंडीशन की भी बता दूँ। आपने सबने ये चीज़ देखी है कि इन्होंने भारत ईवी सेल, इनका नया सेल आ रहा है, जिससे कि जो इन्होंने खुद ही ये असेंबल कर रहे हैं, खुद ही अब इन्होंने अपनी बैटरी जो है इनकी खुद की रहेगी, 100% इनकी खुद की रहेगी, कोई भी बाहर से एक्सपोर्ट ये कुछ नहीं करने वाले। तो क्या इनको, आपको नहीं लगता है कि इनकी बैटरी की टर्म्स एंड कंडीशन इनको इम्प्रूव करनी चाहिए थी? ठीक है? तो इनकी पहले बैटरी की टर्म्स एंड कंडीशन आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो ये ओला की टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपको चाहिए होगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार अच्छे से खुद से भी पढ़ लेना। इसमें इन्होंने मेंशन किया है प्रॉपर्ली व्हाट इज़ नॉट कवर अंडर वारंटी। तो यहाँ सबसे नीचे आ जाइए, जो ये डिग्रेडेशन का पार्ट हाईलाइट हो रखा है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फेलियर टू चार्ज द बैटरी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड मे रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ द बैटरीज हेल्थ और परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल डैमेज। सच डैमेज मे नेसेसिटेट द नीड फॉर अ बैटरी रिप्लेसमेंट एंड इज नॉट कवर्ड अंडर द वारंटी, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ करके कहीं बाहर छुट्टियों पे चले जाते हो और अपनी गाड़ी आप चार्ज ही नहीं करते और वैकेशन मोड पे नहीं डालते हो, और अगर उसकी गाड़ी की जो बैटरी की कंडीशन है वो जो है धीरे धीरे करके उसकी जो बैटरी लाइफ डिग्रेड हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में बैटरी आपको जो है अल्टीमेटली इंक्लूड नहीं करी जाएगी अंडर द वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है? अब यार ये चीज़ क्या कस्टमर देखेगा क्या कि अगर उसको ध्यान नहीं रहा और उसने वो जो है अल्टीमेटली चला जाता है अपनी छुट्टियों पे, और वो आता है बाद में देखता है कि यार हमारी गाड़ी की बैटरी ज़ीरो हो रखी है, तो ये तो आपको खुद को ही इतनी अपनी गाड़ी में कंडीशन बनाओ ना कि यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करो जिससे कि कल के दिन अगर बैटरी जो है चार्ज नहीं भी रहती है तो भी उसकी लाइफ को अफेक्टेड ना हो, ठीक है? अब आपको एथर का मैं आपको बैटरी एंड टर्म्स एंड कंडीशन दिखाता हूँ, सेम कंडीशन देखिएगा। तो यहाँ पे आप नीचे पढ़िए, सबसे नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, हैवेंट चार्ज योर राइड फॉर अ वाइल, डोंट वरी, डीप डिस्चार्ज इज कवर्ड टू, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अगेन छुट्टी पे आप चले गए, आपने गाड़ी अपनी चार्ज करी नहीं, वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी बैटरी की कंडीशन, बैटरी की हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, वो भी अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर बैटरी वारंटी में, इनके स्टैंडर्ड बैटरी वारंटी में कवर्ड होगा,
ठीक है। आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं 80-70 वाली जो है इनकी, ऑब्वियसली दे आर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ एक्सटेंडेड बैटरी प्लान, बट इनके जो है नॉर्मल 5 ईयर्स वाली बैटरी कंडीशन में भी ये चीज़ कवर्ड है। इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए मेंशन है, आप नीचे तो 8 साल की एक्सटेंडेड बैटरी प्लान है वो आप ले सकते हैं, लेकिन 5 ईयर की जो एक्सटेंडेड बैटरी है उस पे भी ये मेंशन है एश्योर्ड बैटरी हेल्थ ऑफ 70%, मतलब 5 साल के अंदर अगर 70% से नीचे डिग्रेड होती है बैटरी हेल्थ, तब भी एथर जो है उस बैटरी को रिप्लेस करके देगा, चेंज करके देगा आपको, ताकि आपको कल के दिन दिक्कत ना आए। ठीक है। लेकिन ओला ने अपनी बैटरी वारंटी क्या दिखाई है, बैटरी वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई है, वो मैंने आपको अभी दिखा दी है। तो आप अपना पैसा वाइजली अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेरा काम आपको ये नहीं है कि कोई भी ब्रांड आपको अपडेट निकाल के देता है तो मैं बस उसे जो है एज इट इज़ अपनी वीडियो पे डाल दूँ, अपने चैनल पे डाल दूँ। मैं उसे प्रॉपर एनालाइज करता हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर क्रिएटर्स। ठीक है, कि कल के दिन आपको जो है मुझे उससे परवाह नहीं है कि आप क्या आपका पैसा डूब रहा है या नहीं डूब रहा। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ बता दी है। अगेन मैं कहूँगा, डू इन्वेस्ट योर मनी वेरी वाइजली। इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस होता है। हर दूसरे तीसरे दिन बंदा गाड़ी लेने नहीं जाता है 1-1.5 लाख रुपए की। ठीक है, आप अच्छे से समझदार हैं और अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। एंड ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि कल के दिन कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।